हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल नर्व्स। लास्ट क्लास में हमने क्रैनियल नर्व्स डिस्कस किया था। 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से पेरिफेरल नर्व निकलती हैं, उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और उस लोकेशन से निकलती है जहां पे जो वर्टिब्रा होता है। सपोज कर लीजिए कि हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री यहाँ पे है, तो सर्वाइकल से जो नर्व निकलती है वहां वर्टिब्री से, उसको सर्वाइकल नर्व्स कहेंगे। और जो थोरेसिक वाले रीजन से निकलेंगे थोरेसिक नर्व्स, जो लंबर वाले रीजन से निकलेंगे उनको लंबर नर्व्स कहते हैं। और जो सैक्रल यानी सैक्रम वाले रीजन से निकलते हैं सैक्रल, और कॉकिक्स से निकलते हैं कॉकिजियल नर्व्स। तो इस तरीके से 31 पेयर्स क्रैनियल नर्व्स होती हैं, जिनमें से सर्वाइकल 8 स्पाइनल नर्व होती हैं, जबकि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 ही होती थी। तो 8 क्रैनियल नर्व इसलिए हो गई क्योंकि जो पहली वाली नर्व है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी एटलस और ऑसिपिटल लोब, जो ऑसिपिटल बोन है, जो बोन के बीच से निकलती है। जो हमारा ये ऑसिपिटल फोरामेन है उनके बीच से ये निकलती हैं, तो ये एक तरह से। और लास्ट वाली C1 इसी 8 के पास निकलती है। तो इस तरीके से ये 8 क्रैनियल नर्व्स होती है। जो पहली वाली है C1 एटलस और ऑसिपिटल जो बोन है स्कल का, उसके बीच से निकलती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो जाता है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, और लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉकिक्स 1 क्रैनियल स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स हमेशा मिक्स टाइप की कही जाती है, जबकि क्रैनियल नर्व्स कुछ सेंसरी होते थे, कुछ मोटर होते थे और कुछ मिक्स्ड होते थे। जबकि स्पाइनल नर्व्स जो 31 पेयर्स जिनको हम कह रहे हैं कि स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सारे मिक्स टाइप के होते हैं। इनमें कोई सेंसरी मोटर अलग अलग डिवाइड नहीं है, इनको मिक्स्ड नर्व कहा जाता है और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम एक ये वर्टिब्रा डायग्राम बनाया मैंने। वर्टिब्रा जो सबको पता है ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। इसी नोक को हम पीछे से पकड़ते हैं, जो पीछे वाला नोक है वो स्पाइनस प्रोसेस है। तो इधर वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट है, और आगे जो इसका पार्ट आएगा बॉडी वाला पार्ट वो एंटीरियर पार्ट है, यानी फ्रंट साइड से आएगा। एंटीरियर पोर्शन है, तो ये इसको अगर हम ये क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे क्या है कि इसी वर्टिब्रा का वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। जो बीच वाला जो कैविटी आप सबको प्रैक्टिकल में दिखाया गया होगा, वर्टिब्रा जो गैप है बीच में जो फोरामेन है उसको कहा गया है वर्टिब्रल फोरामेन। और वो वर्टिब्रल फोरामेन एक दूसरे के ऊपर, हर वर्टिब्री एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाती है, तो एक कैनाल जैसी बन जाती है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। और इसी वर्टिब्रल कैनाल में ये स्पाइनल कॉर्ड, इसी वर्टिब्रल कैनाल में ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे रखा होता है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ही चला गया है, इस तरीके से है। और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, ये क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको मैग्नीफाई कर दिया मैंने। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को हम समझेंगे पहले। स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर जो बाहर होता है व्हाइट मैटर का बना होता है, जो इनर वाला पोर्शन है वो ग्रे मैटर का बना होता है। जो सेंटर है इनका ग्रे मैटर का है, और जो कॉर्टेक्स रीजन है, बाहरी पेरिफेरली रीजन है, वो व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर देखिए एच शेप्ड है, हॉर्न शेप्ड होता है, एच शेप्ड है ये। और इधर वाला पार्ट एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। तो हॉर्न है सींग जैसा होता है, एच शेप बना हुआ है, तो इसको कहेंगे एंटीरियर हॉर्न, इसको कहेंगे पोस्टीरियर हॉर्न, इसको कहेंगे पोस्टीरियर। और ये वाला जो है ये लैटरल मैटर है। ठीक है, तो ये ग्रे मैटर में हम एंटीरियर ग्रे मैटर, पोस्टीरियर ग्रे मैटर और बीच वाला लैटरल ग्रे मैटर होगा। तो दोनों तरफ से ये स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। और यहाँ पे जो फोरामेन जब एक दूसरे के सेट हो जाते हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये दोनों एक सेट हो गए, तो यहाँ पे एक फोरामेन बन रहा है, तो इसी गैप से एक नर्व्स निकलती है स्पाइनल नर्व्स। ये वर्टिब्री, हर वर्टिब्री ऐसे सेट होता है, और बीच में जो गैप बनता है इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल यानी वर्टिब्री के बीच में जो गैप
निकलता है गैप, उसी को कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। वहां से ये स्पाइनल नर्व्स इस तरीके से निकलती हैं। सपोज कर लीजिए ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलेंगी, तो यहाँ फोरामेन है, दोनों वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली, तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती है। ठीक है, तो पहले देखिए कि ये एंटीरियर रूट है, ये पोस्टीरियर रूट है। एंटीरियर रूट मतलब मोटर, एंटीरियर की तरफ से, यानी कि अगर यहाँ पे देखें ये एंटीरियर पार्ट है, तो इधर से मोटर वाला पास में है, मोटर नर्व है, और पीछे पोस्टीरियर है तो उधर सेंसरी नर्व है। तो एंटीरियर वाले पार्ट से मोटर रूट है, और पोस्टीरियर वाला जो रीजन है वहां से सेंसरी रूट निकलती है। ठीक है, तो ये मोटर रूट है और ये सेंसरी रूट है, और ये दोनों निकल के बस आगे जाके मिल जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये जब जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का जो मेनिंजेस है, सब अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, इनके बाहर जैसे ये निकलती हैं, ये दोनों मिक्स हो जाती हैं, सेंसरी और मोटर। अच्छा, तो सेंसरी वाला जो मैं बात कर रहा था, सेंसरी वाले में जो ये गैंग्लिया दिखेगा, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया, ये गैंग्लिया कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सेंसरी नर्व जो स्किन से आ रहे हैं या किसी बोन से आ रहे हैं, सेंसेशन लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे एक तरह से गैप यहाँ पे रखेंगे, इनका सेल बॉडी यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ से फिर सेल बॉडी से दूसरा नर्व यहाँ पर आता है ग्रेमेटर में। ठीक है, तो इनका जो सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन का, वो सेल बॉडी यहाँ गैंग्लिया में इकट्ठा होता है। बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन का सेल बॉडी है ये गैंग्लिया, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। अगर गैंग्लिया पूछा जाए ये गैंग्लिया क्या है, तो गैंग्लिया कुछ नहीं है, सेंसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी पार्ट है, वो सारे सेल बॉडी यहाँ पे इकट्ठा है, इन्हीं को इकट्ठा हम गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो बंच है यहाँ पे सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन का, तो इसी को गैंग्लिया कहते हैं। जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया कहते हैं इसको, सेंसरी न्यूरॉन है, यानी यहां से सेंसेशन इस डायरेक्शन में सेंसेशन आएगा, और यहाँ पे एनालिसिस होगी, और इसके बाद मोटर न्यूरॉन का ये एरिया, यहाँ से नर्व मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी या सप्लाई होंगी जाके, जो मसल कंट्रैक्शन कराएंगे या कोई ग्लैंड है तो सिक्रीशन कराएंगे। तो ये स्पाइनल नर्व है, आगे जाके जैसे ही ये स्पाइनल की जो मेनिंजेस हैं, लेयर्स हैं, ये जैसे ही निकलती हैं यहाँ पे आके मिक्स हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाती हैं, ये मोटर, ये सेंसरी, और ये दोनों आगे जैसे निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से ये मिक्स हो जाती है। तो यहाँ मिक्स हो गया, यानी कि इसको हमने कहा स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप का। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए ये आके यहाँ मिक्स हुई, और ये जब फोरामेन से यानी वर्टिब्री से, अभी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने के बाद ये जुड़ गई, मिक्स हो गई। अब वर्टिब्रल से यानी वर्टिब्रल कॉलम से बाहर जैसे ही निकली, ये फिर से ब्रांच्ड हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है। और वो ब्रांच कैसे हो जाती हैं, एक चला जाता है पोस्टीरियर रैमस, वही जो मिक्स टाइप था वो आगे जैसे ही वर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलेगा वैसे ही वो ब्रांच हो जाती है। किसमें ब्रांचेस टूटती हैं, पोस्टीरियर रैमस में, और ये एंटीरियर रैमस में, एंटीरियर रैमस, और एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं रैमस कम्युनिकेंस। रैमस कम्युनिकेंस ये वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का पार्ट है सिंपैथेटिक, यानी जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो हमें ये देखना है कि एंटीरियर रैमस, पोस्टीरियर रैमस और रैमस कम्युनिकेंस, ये जो तीन मेन ब्रांच में ये निकलती हैं। तो पोस्टीरियर रैमस भाई चला गया, वो सेंसरी न्यूरॉन है एक तरह से, वो किसी स्किन में, हेड, नेक या ट्रंक में, कहीं भी स्किन में या मसल्स में सप्लाई हो जाएगा, वहां से सेंसेशन लेके आएगा, ये वहां से सेंसेशन लेके आएगा। अलग अलग ब्रांचेज हो गए। और जो ये एंटीरियर रैमस है, ये एंटीरियर रैमस ये बाहर निकल रही है भाई। अब ये एंटीरियर रैमस आपस में, हर सर्वाइकल के आपस में कई तरह के जो रैमस है, एंटीरियर रैमस, ये मिल करके फिर से एक नेटवर्क बनाती हैं, एक इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं। सपोज कर लीजिए कि सर्वाइकल वाले आपस में इंटरमिंगल्ड हो गए, यानी C1 का एंटीरियर रैमस, C2 का एंटीरियर रैमस,
इसके ऊपर C2 होगा, इसके ऊपर C3 C4, इस तरीके से ये इंटरमिंगल्ड हो जाती है। कैसे? C1 का इंटीरियर रैमस, C2 का इंटीरियर रैमस, C3 का इंटीरियर रैमस, C4 का इंटीरियर रैमस, ये सब इंटरमिंगल्ड हो गई, इंटरमिंगल्ड होकर प्लेक्सस बनाती हैं। प्लेक्सस क्या बनाती हैं? प्लेक्सस। तो जो सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, थोरेसिक प्लेक्सस नहीं बनता है, लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस, इवन कॉकिजियल प्लेक्सस। पर थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, थोरेसिक वाली जो एंटीरियर रैमस हैं, वो कहीं इंटरमिंगल्ड आपस में नहीं होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो इंटरमिंगल्ड नहीं है, सिंपल से ऐसे सीधे चली गई हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी जो रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनमें सप्लाई हो गई है थोरेसिक एंटीरियर रैमस। ये इंटरमिंगल्ड नहीं हुई हैं, बल्कि सर्वाइकल वाली मिलकर प्लेक्सस बना रही हैं, और लंबर वाली, सैक्रल वाली, कॉकिजियल वाली, ये मिल करके प्लेक्सस बना रही हैं, नेटवर्क बना रही हैं, इंटरमिंगल्ड हो रही हैं आपस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तरह के सर्वाइकल C1, C2, C3, C4 ये मिल करके, यानी सर्वाइकल 1 2 3 4 पोजीशन पे, यहाँ पे सर्वाइकल 1 2 3 4, ये जो नर्व निकल रही है एंटीरियर रैमस, ये वाली ब्रांच, ये आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हो गई। इंटरमिंगल्ड करने का एक पर्पज ये हुआ कि सब इंटरमिंगल्ड हो जा रही है, नेटवर्क बना रही है, कि तो एक एक ऑर्गन में कई नर्व सप्लाई हो रही है, कि अगर एक स्पाइनल नर्व्स मान लीजिए एक एंटीरियर रैमस डैमेज भी हो जाए, तो दूसरा जब ब्रांच आ गया है वहां पे, उससे काम चलता रहे, इसलिए ये इंटरमिंगल्ड हो गई है। एक एक ऑर्गन्स में बहुत सारे इंटीरियर रैमस, बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स सप्लाई हैं जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाएंगे। तो C1, C2, C3, C4, ये जो C1 है मान लो, इसके ऊपर एक और वर्टिब्री होगी C2, इसके और ऊपर एक सॉरी नीचे आएंगे C2, नीचे वाली जो वर्टिब्री है C2, नीचे वर्टिब्री C3, C4, यहां से जो एंटीरियर रैमस मिलकर बना रही हैं वो बनाएंगे सर्वाइकल प्लेक्सस। जो C5, C6, C7, C8 ये और प्लस T1 वाला पार्ट, थोरेसिक का भी एक नर्व पार्ट निकलता है, वो मिलकर बनाती है ब्रैकियल प्लेक्सस। ठीक है। और ये जो T1 से लेके T2 T12 तक, इनमें से कोई आपस में इंटरमिंगल्ड नहीं हो रहा है, सीधी लाइन चली गई है, ये इंटरमिंगल्ड नहीं हो रहे हैं। एक एक नर्व एक एक रिब्स के बीच में चली जा रही है। इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर इंटरकॉस्टल मसल्स है रिब्स के बीच में, जो रिब्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराती हैं, एक्सपैंड कराती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में जो हेल्प करती हैं, वहां पे ये चली जाती है इंटरकॉस्टल मसल्स में। तो और उसके बाद ये L1, L2, L3 और कुछ पार्ट L4 का, ये बनाती है लंबर प्लेक्सस। L4 का भी कुछ पार्ट, L4 से जो निकलती है स्पाइनल इंटरमिंगल्ड, L5, S1, S2, S3 ये सैक्रल प्लेक्सस बनाती हैं। S4, S5, S और कॉकिजियल वाले जो नर्व्स हैं, ये मिल करके कॉकिजियल प्लेक्सस बनाती हैं। यानी कि 4 तरह के प्लेक्सस बनेंगे, सर्वाइकल, ब्रैकियल, लंबर, सैक्रल और कॉकिजियल, यानी कि 5 तरह के। थोरेसिक वाले प्लेक्सस नहीं बनाते हैं। अब ये प्लेक्सस क्या करते हैं भाई, मान लीजिए ये प्लेक्सस निकला यहाँ पे C1 का है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ये। अब ये इंटरमिंगल्ड होकर फिर जब जब किसी स्किन में जब सप्लाई होंगे तो फिर से ये ब्रांचेस में आएंगे। यानी कि एक ऑर्गन को ये देखिए C1 है, या C2 का भी एक ब्रांच जा रहा है, C3 का एक भी ब्रांच ये जा रहा है, और C3 से यहां भी एक और ब्रांच चली जा रही है अलग। तो एक देखिए कि ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट को सप्लाई करना है C1 भी, C2 भी, C3 भी। इसी तरीके से नेक वाले रीजन में C1 की भी ब्रांच आ रही है, C2 की भी ब्रांच आ रही है, C3 की भी ब्रांच आ रही है। तो इस तरीके से ये सर्वाइकल प्लेक्सस से बहुत सारे नेटवर्क्स निकलेंगे, और ये मेन काम क्या है सर्वाइकल प्लेक्सस का, ये मेन फंक्शन देखेंगे कि ये जो सप्लाई करते हैं किनको, साइड एंड बैक ऑफ हेड, यानी ये हेड पार्ट और इस वाले पार्ट को ये यहाँ पे आती हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस आती हैं, शोल्डर में आती हैं, नेक्स में आती है, नेक में,
और नेक में के बाद शोल्डर में आती है, यहाँ शोल्डर में, है ना। तो यहाँ की जो स्किन और मसल्स हैं इनको सप्लाई करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। हेड, नेक, शोल्डर की जो स्किन और मसल्स हैं उनको सप्लाई कौन करता है? सर्वाइकल प्लेक्सस। इनकी एक और सर्वाइकल प्लेक्सस की एक और ब्रांच निकलती है और उसको हम फ्रीनिक नर्व कहते हैं। एंटीरियर चेस्ट के एंटीरियर पार्ट से होते हुए डायाफ्राम में आती है। डायाफ्राम जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को पार्ट में डिवाइड करता है, पार्टीशन है, उस डायाफ्राम में ये फ्रीनिक नर्व चला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक नर्व है सर्वाइकल प्लेक्सस का, फ्रीनिक नर्व। कई बार पूछा गया है कि फ्रीनिक नर्व इज द ब्रांच ऑफ विच प्लेक्सस, तो सर्वाइकल प्लेक्सस का एक ब्रांच फ्रीनिक नर्व है जो कि अंदर ही अंदर डीपली चेस्ट से होते हुए चला जाता है, डायफ्राम में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कुछ एंटीरियर पार्ट का जो चेस्ट का जो एंटीरियर कुछ पार्ट है वहां भी सप्लाई कर रहा है सर्वाइकल प्लेक्सस। लेकिन मेन सप्लाई सर्वाइकल प्लेक्सस का काम है हेड, नेक, शोल्डर, स्किन एंड मसल। स्किन वाली सुपरफिशियल होंगे, जो डीप चली गई वो मसल्स में चली जाती है। ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सस का काम हो गया। अब ब्रैकियल प्लेक्सस जो C5, C6, C7 और C8 मिल करके ब्रैकियल प्लेक्सस बनाती हैं, वो ब्रैकियल का काम है अपर लिम्स। ये अपर लिम्स में और चेस्ट मसल्स में ये ब्रैकियल मसल्स जो है ब्रैकियल प्लेक्सस सप्लाई करती हैं मेनली ये अपर लिम्स में, अपर लिम्स में, और कुछ जो चेस्ट मसल्स होती है कुछ चेस्ट मसल्स भी ये सप्लाई करती हैं। तो अपर लिम्ब हम जानेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस अपर। यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी भी होती है, इसको जो कहते हैं जहाँ पे स्टेथोस्कोप रखता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसको ब्रैकियल आर्टरी भी कहते हैं। तो ये जो अपर आर्म में आती है ब्रैकियल की नर्व्स आती है, ब्रैकियल प्लेक्सस आती हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सस का काम क्या हो गया? इट सप्लाइज टू स्किन एंड मसल्स ऑफ अपर लिम्ब एंड सम चेस्ट मसल्स। जो थोरेसिक वाली है ये प्लेक्सस नहीं बनाती है, इंटरमिंगल्ड नहीं है। एक एक नर्व T1, T2 सब जो है चली जाती है कहाँ? इंटरकॉस्टल मसल्स में। जो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स है जिसका कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है रेस्पिरेशन में, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? रिब्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, रिब्स एक्सपैंड कर रहा है, और ये इंटरकॉस्टल मसल्स को सप्लाई करती हैं थोरेसिक एंटीरियर रैमस जो होती हैं। ठीक है, और T7 से T12 वाला जो पार्ट है वो कुछ पार्ट एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई करता है। थोरेसिक वाला एब्डोमिनल वॉल को भी ये सप्लाई करता है, लेकिन मेनली क्या है? इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल नर्व भी कहते हैं इनको, इंटरकॉस्टल नर्व कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स में जाती है थोरेसिक वाली। अब आते हैं लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस जो हमारा है इस रीजन में आएगा। लंबर प्लेक्सस एब्डोमिनल वॉल के जस्ट अपोजिट पड़ता है ये लंबर, वो चला जाता है मसल्स ऑफ एब्डोमेन, मसल्स ऑफ एंटीरियर पार्ट जो आएगा एब्डोमेन का, और जो लैटरल पार्ट है ये पार्ट लंबर प्लेक्सस सप्लाई करेगा एब्डोमिनल वॉल का, और कुछ पार्ट लेग के भी सप्लाई करता है, लेग को भी ये सप्लाई करता है थाई वाले पोर्शन में मोस्टली लंबर प्लेक्सस। बाकी जाते हैं सैक्रल प्लेक्सस जो बनाते हैं L4 का कुछ पार्ट नर्व होता है, L5, S1, S2, S3। L4 से लेके S3 तक जो होते हैं उनको हम कहते हैं सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस यानी सैक्रम जहां पता है पेल्विक ऑर्गन, जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनको सप्लाई करता है, थाई मसल्स को ये करता है। जो सियाटिक नर्व है, जो सियाटिक नर्व है एक तरह से इसी का पार्ट है। सियाटिक नर्व जो निकलती हैं ये सैक्रल प्लेक्सस का पार्ट है। एक मिनट। तो सियाटिक नर्व सैक्रल प्लेक्सस का काम है। सियाटिक जो थाई में होते हुए बटक से निकलते हुए और ये पोस्टीरियर पीछे चले जाते हैं, टूज तक चली जाती है सियाटिक नर्व। लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है भाई? सियाटिक नर्व। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है तो सियाटिक नर्व है, हमने पढ़ा हुआ है। किसका पार्ट है? सैक्रल प्लेक्सस का है। तो सैक्रल प्लेक्सस का जो मेन पार्ट है, मेन फंक्शन है, वो सप्लाई करता है स्किन मसल्स ऑफ थाई, फुट और पेल्विक ऑर्गन्स।
जो लास्ट कॉकिजियल प्लेक्सस है S4 S5 और कॉकिक्स वाला जो नर्व मिल करके बनाते हैं कॉकिजियल प्लेक्सस, ये कॉकिक्स यानी जो हमारा एनल वाला पार्ट है, एनल ऑर्गन्स, एनल एरिया और कॉकिक्स की स्किन को ये सप्लाई करती हैं कॉकिजियल प्लेक्सस। तो ये जो मेन काम है, ये भाई प्लेक्सस कितनी तरह के होंगे, मेन हमको इतना ही लिखना है कि सर्वाइकल कितने प्लेक्सस होते हैं और उन प्लेक्सस का मेन सप्लाई किस ऑर्गन में है। तो ये अगर हम फिगर को हम इस तरीके से बना लेंगे एक बार और पढ़ लेंगे तो हम पूरा स्पाइनल नर्व्स के बारे में लिख सकते हैं कि कौन सा स्पाइनल नर्व कहाँ से निकल रहा है, तो सेंसरी रूट क्या है, मोटर रूट क्या है, ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर रेमस क्या है, एंटीरियर रेमस क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो स्पाइनल नर्व्स में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।